रहीम। ईमान खालिस भी बड़ी नेमत है भाई। कितने हैं जो इस ईमान खालिस के करीब आके फिर पीछे हट जाते हैं, अंदर आने की जुर्रत नहीं रखते हैं। और इसमें अल्लाह ताला की बड़ी आजमाइश है। इस सिलसिले में ये अली इंजीनियर का एक मैंने बयान सुना जिसमें वो पूरी तरह बरेलवियों के कुफरिया शिरकिया अकायद की निशानदेही भी कर रहे हैं। इनके चिश्ती और रसूलुल्लाह और थानवी और रसूलुल्लाह के जो मुशरकाना और काफराना कलमे इन्होंने पढ़वाए हैं इनके काबरीन ने, उसकी निशानदेही भी कर रहे हैं। और फिर पीर मेर अली शाह की तस्दीक भी ला रहे हैं कि वो भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि हाँ इन्होंने ये बातें कही हैं। और पीर मेर अली शाह भी उसी ज़ुमरे में आ गए, आला हज़रत भी उसी रगड़े में आ गए, क्योंकि उन्होंने भी उस किताब की तस्दीक की है और तारीफ़ की है जिसमें चिश्ती और रसूलुल्लाह के नारे लगाए गए हैं। यहाँ तक बयान करने के बाद अली इंजीनियर एक स्टेप आगे उठाने के लिए तैयार नहीं है कि अब ये बुज़ुर्ग नहीं रहे हैं, अब ये रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे हैं, बल्कि बीच में फिर गुंजाइश निकाल देते हैं कि अगर इन्होंने ये कहा है, अगर और एक हदीस के मुताबिक ये अगर जो है ये शैतानी दरवाज़ा है, यहाँ से फिर शैतान का वार इनके ऊपर होता है। इस अगर मगर और चूंके के चक्कर से जो बंदा निकलेगा वो ईमान खालिस के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने कहे हैं, ये इनकी किताबें हैं, पूरी दुनिया ने माना है कि इनकी किताबें हैं। हज़ार हज़ार साल से बगलों में दबाए हो कि ये इनकी किताबें, ये बुज़ुर्ग है, इन्होंने क्या राय दिखाई है। और जब इनके ऊपर उंगली रखी गई कुरान और हदीस के दलाइल से कि ये रहनुमाई नहीं, ये ठग थे, इन्होंने रास्ता मारा है। चाहे अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुहियुद्दीन चिश्ती हूँ, अली हजवेरी हूँ, मुजद्दिद अल्फसानी हूँ, शाह वलील्लाह का पूरा ख़ानदान हो, आला हज़रत हूँ या अबू अल आला हूँ, डॉक्टर ज़ाकिर हूँ या डॉक्टर इसरार हूँ, या अली इंजीनियर हूँ, तकी उस्मानी हूँ, तारिक जमील हूँ, तारिल कादरी हूँ, सारे एक कश्ती के मुसावर हैं। ये रोड़े हैं अल्लाह की रहमत के रास्ते में जो हायल हैं। ये फ़िरका बंदी इन्हीं की वजह से है। इन्हीं को ये अपना इमाम मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, अमीर जमात मानते हैं। जिन्होंने कुफर शिर्क के रास्ते पर इनको डाला है उनको अपना इमाम मानते हैं। अल्लाह के बंदो, फिर तुम्हारा क्या अल्लाह के साथ तल्लुक़ है? ये फ़र्क है हमारे दरमियान और इन लोगों के दरमियान। चाहे ये तंजीम इस्लामी हो, जमात इस्लामी हो, ये कुफ्र शिर्क के ज़रिए इस्लाम ले आएंगे। अंदाज़ा लगाइए, ये मदीना रियासत कायम कर देंगे शिर्क करके, अल्लाह को गाली दे के। शिर्क अल्लाह को गाली है, चाहे जमहूरियत का शिर्क हो, चाहे वास्ते वसीले का शिर्क हो, रुकू और सजदे का शिर्क हो, कब्र परस्ती का शिर्क हो, मूर्ति पूजा वाले, सब एक ही हैं। सारे के सारे जब शिर्क का लेवल आपके ऊपर लग गया, अल्लाह की किताब के ज़रिए तुम्हारा बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया गया है। अब अल्लाह के बंदो, या तो इनका साथ दो और इनके लिए दिल में नरमी रखो, इनको अपना इमाम बनाओ और हमेशा की आग में उतर जाओ, तो या हिम्मत करके इस जाल से निकलो और ईमान खालिस का साथ दो। हमारा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना सल्फ़ी, ना आज के ये हनफी, ना हनीफ़ी और ना सल्फ़ी, कोई भी किसी जमहूरी पार्टी से हमारा कोई तल्लक नहीं। सारी शैतानी पार्टियां हैं, चाहे मजहबी रूप में आई हूँ, चाहे दुनियावी रूप में आई हूँ, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है। हमारा दीन वो दीन जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर जिसकी दावत उठाई, हर नबी तौहीद की दावत उठा आते हैं। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका एक ही दीन रहा है। वो कभी शिरक करने वाले नहीं थे, कभी वो शिरक करने वालों का साथ देने वाले नहीं थे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, एक मौका है, जिहाद से अगर निकल गया फिर दोबारा तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। और आज जो तुम्हारी पूरी दुनिया में दौलत दुर्गत बनी हुई है, अंदर वाले भी मारते हैं और बाहर वाले भी मारते हैं, इसी शिरक की वजह से है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।